नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर मेरठ में पिछले दिनों में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की खबरें आई। फिलहाल खबर मेरठ के गढ़ रोड पर स्थित न्यूट्रिमा अस्पताल की है, जहां भर्ती 5 मरीजों की मौत हो गई है। मौत के बाद इन मृतकों के परिजनों ने अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से मौत का आरोप लगाया और लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद मेरठ के सीएमओ और पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची और मामले को कुछ देर में शांत करवाया। मेरठ के सीएमओ ने कहा है कि परिजनों का जो आरोप है मौत की कमी, ऑक्सीजन की कमी, मौत जो हुई है वो ऑक्सीजन की कमी से हुई है। तो उन्होंने ये भी माना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई है, ये कहना उचित नहीं है। फिलहाल ये जांच का विषय है। आपको सुनवाते हैं मेरठ के सीएमओ का बयान। मैंने यहाँ पे जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स उनसे बात की, तो जितने भी मरीज जो एक्सपायर हुए हैं वो कोमॉर्बिड थे और बीमार थे, और यहाँ के परिजनों का कहना है कि यहाँ पे कुछ क्षण के लिए डिसरप्ट हुआ था ऑक्सीजन बहुत इस समय सप्लाई बहुत टाइट है। कोशिश शासन की तरफ से की जा रही है कि लगातार हर जगह थोड़ा थोड़ा दें। ये आपको मालूम है, मेरे संज्ञान में 5 लोगों को एक्सपायर हुए हैं पूरे दिन के अंदर, और ये जांच का विषय है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है या किस कारण से हुई है। उधर दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को अब आदेश देते हुए कहा है कि 3 मई की आधी रात या उससे पहले दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक की जाए। आज ही 3 मई है, अब देखते हैं कि आज रात तक क्या स्थिति होती है। राज्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विचार करे केंद्र सरकार और ऑक्सीजन की सप्लाई का इंतजाम किया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि 2 हफ्ते में अस्पतालों में दाखिले की एडमिशन की जो राष्ट्रीय नीति है वो बने और सभी राज्यों को उस एडमिशन नीति का पालन करने के लिए कहा जाए। और जब तक ये नीति तैयार नहीं होती है, किसी को भी अस्पताल में भर्ती करने या जरूरी दवाओं से वंचित न होने दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट के तमाम निर्देशों के बावजूद 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है। तमाम दावे किए गए कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। अगर ऑक्सीजन मिल भी रही है अस्पतालों को, तो वो बिल्कुल आखिरी वक्त पर मिल रही है, जो नाकाफी साबित हो रही है। ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए अब तक कोई सुचारू व्यवस्था भी नहीं देखने को मिल रही है। मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 12 बजे तक की ही ऑक्सीजन बची है। मालवीय नगर के रेनबो अस्पताल प्रशासन के इस ट्वीट से एक बार फिर सबके हाथ पांव फूल गए। कुछ ही देर में राघव चड्ढा ने एनडीटीवी से बातचीत में रेनबो अस्पताल को 5 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने का आश्वासन दिया। फौरन अस्पताल ने ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए अपनी गाड़ी भेजी। करीब 2.5 घंटे के इंतजार और तनाव के बाद एक बस 10 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अस्पताल पहुंची। और अभी फिलहाल जो ऑक्सीजन वेंडर है अस्पताल का, उसने ये 10 सिलेंडर भेजे हैं और इन 10 खाली सिलेंडरों को लेकर टीम अब वापस जाएगी। कितने सिलेंडर आप वापस लेके जा रहे हैं? सर अभी पहले सारे सिलेंडर उतारते हैं, उसके बाद जाएंगे सर। कितने सिलेंडर? सर 10 सिलेंडर लाए हैं। 10 सिलेंडर? 10 सिलेंडर। तो 10 सिलेंडर भरे हुए आप लेकर आए हैं जी सर। और अब ये खाली लेके जा रहे हैं, इसको फिर लाएंगे? जी सर। कितना समय लगता है इसमें? सर हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी कोशिश करते हैं, जल्दी से जल्दी पहुँचाए। कुछ ही मिनटों में ऑक्सीजन के खाली सिलेंडरों को बस में दिल्ली सिविल डिफेंस और रेनबो अस्पताल के कर्मचारियों ने लोड किया और उसे वापस ऑक्सीजन की रिफिलिंग के लिए भेज दिया गया। ये खाली सिलेंडर डिपो जाएंगे, डिपो से सीधा जो जहाँ पॉइंट बना रखे हैं अपने, वहाँ से फिर दोबारा ये हमारी सर्विस होगी, फिर वहाँ से पॉइंट बना रखा है इसका। कहाँ पर? यहाँ से राजघाट जाएंगे, राजघाट से भी स्वरूप नगर जाते हैं, वहाँ से प्लांट लगा रखा है ऑक्सीजन प्लांट है, उसमें अलग अलग प्लांट है। सर्विस 24 घंटे काम करते हैं सर हम। 24 घंटे काम जी करते हैं। सर। फिलहाल रेनबो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का जो संकट था पिछले 3 घंटे से, वो खत्म हो चुका है और 10 सिलेंडर जो हैं वो राजघाट डिपो से यहाँ पर लेकर आए हैं दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग और डीडीसी के जो अधिकारी थे। और इसके बाद यहाँ से खाली सिलेंडरों को लेकर दोबारा राजघाट डिपो ले जाया जा रहा है, जहाँ से स्वरूप नगर में जो फिलिंग स्टेशन है वहाँ पर इन सिलेंडरों को ले जाया जाएगा। फिलहाल अस्पताल की तरफ से ये कहा गया है कि कल सुबह तक का स्टॉक अब अस्पताल के पास आ गया है और अस्पताल प्रशासन अब ये कोशिश कर रहा है कि आने वाले 4-5 घंटे में और भी जो नए सोर्सेज हैं, जिन लोगों ने आश्वासन दिए हैं ऑक्सीजन की सप्लाई के, वो यहाँ पर पहुँचेगा, जिससे कि इस संकट को 24 घंटे के लिए टाला जा सकेगा। रविवार को गुड़गांव समेत दिल्ली एनसीआर इलाके के कुछ अस्पतालों में भी ऑक्सीजन संकट को लेकर खबरें उड़ती रहीं और तनाव बना रहा। ऑक्सीजन जैसी सहज पर अनिवार्य जरूरत के लिए लोगों का जान गंवाना वाकई में चिंताजनक है। दिल्ली के साथ साथ यह संकट अब नोएडा
और गुरुग्राम में भी देखा जा सकता है। जाहिर है सरकार की कोशिशों के बावजूद दिल्ली एनसीआर इलाके में ऑक्सीजन की व्यवस्था का संकट अभी बना हुआ है और आने वाले दिनों में सरकार को ऑक्सीजन के किल्लत से निपटने के लिए सक्रियता से पहल जारी रखनी होगी। राजीव रंजन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। अस्पतालों में मरीजों को बेड मिलने में भी अच्छी खासी दिक्कतें आ रही हैं और ऑक्सीजन की तो बड़ी समस्या बनी हुई है। और इधर मामले जो है दिल्ली में वो भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार दूसरे दिन 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा मामले आए हैं। वहीं दिल्ली में संक्रमण दर 30% से कुछ नीचे आ गई है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में पहली बार है जब संक्रमण दर 30% के नीचे गई है। एक समय तक तो ये दर 36% तक हो गई थी। आपको ये भी बता दें कि WHO के मुताबिक 5% से ज्यादा की संक्रमण दर चिंताजनक मानी जाती है। और अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं। दिल्ली सरकार आज से 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने जा रही है। इससे पहले 1 मई से यहां के निजी अस्पतालों और वैक्सीनेशन सेंटरों पर इन लोगों का वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। आज से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली सरकार ने स्कूलों में भी टीकाकरण का इंतजाम किया है। इसके लिए दिल्ली के 77 सरकारी स्कूलों में व्यवस्था की गई है और इन सभी स्कूलों को पास के अस्पतालों से अटैच किया गया है। स्कूलों में टीकाकरण के लिए केंद्र इसलिए भी बनाए गए हैं ताकि अगर टीका लगने के लिए ज्यादा संख्या में भी लोग आए तो सोशल डिस्टेंसिंग हो सके और संक्रमण का खतरा ना रहे। और उधर लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए आखिरकार हरियाणा सरकार ने 1 हफ्ते के पूर्ण लॉकडाउन का फैसला ले लिया है। यानी इस दौरान पूरी सख्ती रहेगी। ये लॉकडाउन आज से 7 दिन के लिए पूरे हरियाणा में होने जा रहा है। हरियाणा में एक्टिव केस जो हैं वो 1 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। हर दिन कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें से 51% जो मामले आ रहे हैं वो दिल्ली से लगे 4 जिलों गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के हैं। और इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है। आपको सुनवाते हैं हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान। हरियाणा में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के और 15,000 के करीब रोजाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए। देश की राजधानी दिल्ली ऑक्सीजन की भारी किल्लत झेल रही है। ऐसे में कई विदेशी दूतावास भी मदद की गुहार लगाते हुए नजर आए। कुछ एम्बेसीज ने यूथ कांग्रेस से मदद मांग ली तो ये बात सरकार को नागवार गुजरी। विदेश मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया और विदेशी दूतावासों को भी चेतावनी दे दी। उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट। न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने ट्विटर पर मदद की गुहार लगाई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दरवाजे पर हाजिर हो गए। हालांकि न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने यूथ कांग्रेस और उसके अध्यक्ष श्रीनिवास को टैग कर किया गया अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। एक और ट्वीट कर सफाई भी दी, लेकिन मदद लेने से परहेज नहीं किया। सिलेंडर्स लेके एम्बेसी पहुंचे हैं। वहाँ पे हमने गार्ड को बताया कि एक रिक्वेस्ट आपके एम्बेसी की तरफ से आया है। उन्होंने हाई कमीशन के अधिकारियों से संपर्क किया फ़ोन के माध्यम से। अधिकारियों ने गेट खोलने का आदेश दिया और सिलेंडर्स को हमने अंदर रखा क्योंकि एक अंदर क्रिटिकल पेशेंट था जिसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक, उसके बाद अधिकारियों ने थैंक यू हमें फ़ोन पे बोला। फिलीपींस दूतावास के संदेश पर यूथ कांग्रेस शनिवार रात फिलीपींस दूतावास भी पहुंची थी और ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा कर आई थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर ट्वीट किया कि विदेशी दूतावास सरकार की बजाय विपक्षी पार्टी के यूथ विंग से मदद ले रही है। सरकार कहां है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे बिना वजह की गई मदद करार देते हुए कांग्रेस पार्टी पर सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश का आरोप लगा दिया। भारत देश का परंपरा है, कोई मेहमान के साथ हम लोग ने मेहमान को साथ रहना। ये इसमें राजनीति का बात नहीं है। ये भारत देश में कोई भी मेहमान आते हैं उनके साथ रहना, ये राजनीति करने का मैं राजनीति का बात नहीं करता हूँ। कोई भी आगे भी कोई मदद मांगेगा हमने उनको मदद करने के लिए कोशिश करते हैं।
एक तरफ भारत जहां खुद विदेशों से सहायता और साजो सामान मंगा रहा है, विदेशी दूतावास को उसने ऑक्सीजन आदि जैसी जरूरी चीजों को इकट्ठा न करने की हिदायत दी है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि उसके प्रोटोकॉल अधिकारी विदेशी दूतावासों के संपर्क में हैं और अस्पताल में दाखिले समेत हर तरह की जरूरत का ख्याल रख रहे हैं। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 56,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 669 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मुंबई की बात करें तो यहां पर पॉजिटिविटी रेट 13% के नीचे आ गया है, लेकिन टेस्ट भी 29,000 से कम हुए हैं। मुंबई में बीते 24 घंटों में 3,672 से ज्यादा मामले सामने आए और 79 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा पुणे में इधर मामले थोड़े बड़े हैं, 11,669 नए मरीज सामने आए हैं, 65 लोगों की मौत हुई है। नागपुर में 5,000 के ऊपर नए केस आए हैं और 3 लोगों की जान गई है। नासिक में भी मामलों में थोड़ी कमी दर्ज हुई है, 2,813 नए मामले आए हैं और 35 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में भी वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू हो चुका है। मुंबई में वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लेने वालों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उन्हें वैक्सीन मिल जाने की उम्मीद तो है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि वैक्सीन की सीमित मात्रा के चलते कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना नंबर आ ही ना पाए। ये भी कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि वैक्सीन की जरूरी मात्रा उपलब्ध हो पाएगी या नहीं। एक रिपोर्ट। मुंबई में 18 से 44 साल की उम्र वालों के टीकाकरण का दूसरा दिन, फिर से बीएमसी के सिर्फ 5 सेंटर पर, लेकिन इस बार हर सेंटर पर 500 डोज दिए गए। वैक्सीनेशन की अगर बात करें, टीके की अगर बात करें तो टीके का महाराष्ट्र में भी प्रॉब्लम है। अभी भी उनको पूरी तरह से वैक्सीन नहीं आया है, तो स्टॉक काफ़ी लिमिटेड है। इसीलिए जो पिछले 2 दिनों में महाराष्ट्र सरकार को 3 लाख डोज मिले हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। मुंबई के हिस्से 20,000 आए हैं और अब तक जो 20,000 वैक्सीन के डोसेस हैं वो स्टैगर करके, मतलब अलग अलग करके पूरा चलाने वाले हैं। कशिश का रजिस्ट्रेशन टीके के लिए शनिवार शाम में हुआ। वो इसका इंतजार कर रही थी क्योंकि वो अपनी माँ पिताजी के पास मिडिल ईस्ट नहीं जा पा रही है। उन्होंने पहले दिन भी कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि उनका कहना है कि वो भाग्यशाली है कि उन्हें अपॉइंटमेंट मिल गया। It was not easy getting a slot. I was just randomly doing it, every hour, every half an hour. I was just trying, putting in my OTP. What time roughly? Around 7:38. Okay. Yeah. In the evening? Evening, 7:38. Okay. And you wanted to come in this vaccination center only? Yeah, luckily I just got it for this. It was showing Cooper and Seven Hills also. But they were showing full and this was showing vacant. शनिवार और रविवार को दूसरे उम्र की कैटेगरी वालों का टीका नहीं लगा गया। बीएमसी को उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में अभियान पूरी तरह शुरू हो जाएगा। उन्हें धैर्य रखना होगा। महाराष्ट्र सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बेहतर तरीके से प्लान कर रही है। अगले हफ्ते तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। हमें म्युनिसिपल कमिश्नर से साफ निर्देश मिल जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते जो लोग 45 साल से ज्यादा वाले हैं उन्हें मौका मिल जाएगा। दिल्ली में 18 से 44 साल की उम्र वालों के लिए टीकाकरण प्राइवेट अस्पताल में ही हो रहा है। कई लोग जिन्होंने शनिवार को स्पॉट बुक किया था, उनमें कई को मैसेज भेजकर नहीं आने को कहा गया, वहीं कई को मैसेज भी नहीं मिला। मैक्स अस्पताल ने रिपोर्टरों से कहा कि सभी टीकाकरण सोमवार से शनिवार के बीच होंगे, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल रहा है कि फिर कोविन ऐप की साइट पर रविवार को बुकिंग का स्पॉट क्यों है। मैक्स की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अस्पतालों ने लोगों को ये कहकर वापस भेजना शुरू कर दिया कि सरकार ने उनसे स्लॉट रद्द करने को कहा है। रोजा, जो बुजुर्गों का ख्याल रखती है, वो पिछले 3 दिनों से कोशिश कर रही थी। उन्हें रविवार को टीकाकरण के लिए स्लॉट दिया गया, लेकिन फिर रद्द किया गया। कल आए फिर नहीं हुआ। कल तो काफ़ी भीड़ था और कालकाजी में भी मेरा हुआ था, तो वहाँ तो वैक्सीनेशन पहुँचा ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आया ही नहीं, गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और घर में जो ओल्ड लोग रहते हैं, तो क्योंकि हमें बाहर जाना पड़ता है, तो मोस्ट ऑफली हमें चाहिए। रोज बढ़ते कोरोना के मामले की वजह से हर उम्र के लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द लेना चाहिए, लेकिन वैक्सीन की कमी है। दिल्ली से मेहर पांडे और मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया।
और उधर कर्नाटक में नेताओं और लोगों की लापरवाहियों का नतीजा अब धीरे धीरे सामने देखने को मिल रहा है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,733 मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 217 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं बीते 24 घंटों में 21,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना के 4,21,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं। तो आज टॉप न्यूज में पहली खबर है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है केंद्र सरकार को कि आज आधी रात तक दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक की जाए। दूसरी खबर है बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी की हैट्रिक जीत हुई है, लेकिन खुद की सीट ममता बनर्जी हार गई हैं। तीसरी खबर असम में है, जहां से फिर से एक बार कमल खिला है। क्या सोनोवाल ही मुख्यमंत्री होंगे या फिर हिमंत बिस्वा को मिलेगी कमान। चौथी खबर है, अब चुनावी रणनीति नहीं बनाएंगे प्रशांत किशोर। और पांचवी खबर है, दिल्ली में आज से 18 साल से 44 साल उम्र वालों को लगेगा कोरोना का टीका। तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, इस पोल में हिस्सा लें और आप अपनी पसंद की खबर चुन सकते हैं। उस खबर को हम आपको एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी इंडिया के YouTube चैनल पर विस्तार से दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।